ये है दिघियार का उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो अभी जो है +2 में कन्वर्ट हुआ है। और इसमें अभी बच्चे तो काफ़ी हैं, 85 प्लस अटेंडेंस है, लेकिन इस स्कूल में जो टीचर्स हैं उसकी कमी है। 9th 10th 11th और 12th के टीचर्स नहीं हैं बिल्कुल। ये स्कूल के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ। ये इसका छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पे स्पेस की काफ़ी कमी है और 5 या 6 कमरे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये 1 और 2 के बच्चे हैं, टिफ़िन का टाइम है तो यहाँ पे लंच कर रहे हैं। और कमरे में मैं आपको बारी बारी से ले चलूँगा। और वहाँ पे जो बच्चे हैं, एक कमरे में 2 क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। टीचर्स यहाँ पे काफ़ी कम है। टीचर्स की भी जो अप टू 8 क्लास टीचर्स की जो होनी चाहिए संख्या वो नहीं है। और इस बिल्डिंग के ऊपर में एक बना हुआ है फ्लोर जहाँ पे 2 कमरे हैं, तो वहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल साहब की से बात हुई हमारी, उन्होंने सारा कुछ बताया है। तो यहाँ पे प्रशासन को थोड़ा, लोकल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ पे जो टीचर्स है उसकी भारी कमी है जिसको पूरी की जा सके। और साथ साथ जो स्पेस है, बच्चों को स्पेस नहीं है पढ़ने के लिए, काफ़ी मुश्किल से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कि जैसे अभी हमारे यहाँ 1 से लेके 8 एक जोन हुआ मिडिल स्कूल, और फिर जो है 9 10 11 12 दूसरा हाई स्कूल है। तो अगर हमको टीचर 4 अदद मिल जाए, कम से कम 4-5 अदद जो हाई स्कूल के लिए हों, तो हम ऐसा करेंगे कि डीओ साहब से परमिशन ले करके फर्स्ट इसमें जो है 7 बजे से लेके 12 बजे तक जो है 1 to 8 कर देंगे, और फिर सेकंड इसमें जो है वो 9 को, उससे काम हमारा चल जाएगा। वो 4 क्लास है ना, उसके लिए अलग से जो है रूम मिल जाएगा हमको। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि टीचर्स जो है अवेलेबल नहीं। तो टीचर अगर हो जाए तो अल्टरनेट करके क्लास चल सकता है जी। अभी ये पंचायत का एक इकलौता स्कूल है जिसको जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि इसको +2 कर दिया जाए। तो ये +2 हो भी गया है इनफैक्ट, लेकिन +2 के लिए जो टीचर्स चाहिए 8 एंड एबव, 9 10th 11 12 वो टीचर्स यहाँ पे अभी तक बहाली नहीं हुआ है। अगर वो टीचर्स अवेलेबल हो जाए तो आप टाइम स्लॉट चेंज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना। ओके। और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है बच्चों को यहाँ पे? और तो रूम वगैरह तो देख ही रहे हैं, जैसे हाई स्कूल है उसके लिए और बहुत सारे कमरे चाहिए थे। जैसे मान लिया कि बच्चों को खेल तेल का है, लड़कियां हैं उन लोगों के लिए कैरम वगैरह सामान हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो नहीं है, मैदान नहीं है। ग्राउंड से हम बच्चों को फुटबॉल वगैरह भी हमारे पास है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन वो खेलने की जगह अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो सारे सामान हमारे पड़े हैं, बच्चों का यूज़ नहीं हो पा रहा। रूम भी अगर होता और भी क्लासरूम के अलावा, तो फिर रूम में भी कुछ रूम में जैसे लूडो है, कैरम है, ये सब का यूज़ हो सकता था, वो भी नहीं। यानी बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो है स्पेस नहीं है। अगर सरकार स्पेस मुहैया कराए, या अगर यहाँ की जो लोकल लोग हैं अगर वो स्पेस दें और सरकार उसके लिए फंडिंग करे अगर, तो वहाँ पे इससे बेहतर सिस्टम हो सकता है ना। हाँ, तो अगर कमरे अवेलेबल होते हैं, अगर 1 से कम में 12-15 कमरे चाहिए हमको मिडिल स्कूल के लिए, 12-13 कम से कम, अगर वो होते तो फिर ये स्कूल का रंग ही कुछ और होता। जी। आपने अभी इतना मेहनत किया है कि मुझे पता चला कि बच्चों की जो उपस्थिति है यहाँ पे 85 प्लस ही रहती है, तो बच्चे काफ़ी संख्या में आते हैं। जिस दिन 100% बच्चे आ जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों को रखने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। जो यहाँ का सिस्टम है, जो मैंने रूम देखा है, रूम की कंडीशंस देखी है, तो आपने अपने तौर पे अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको उतना स्पेस अवेलेबल कराएं। और आगे प्रशासन अगर थोड़ा हेल्प करे तो आपको जो है बच्चों को प्रॉपर एडजस्टमेंट करने में हेल्प। हाँ, हमने बात रखी भी थी, हमारे मुखिया जी थे और वीडियो साहब थे, ये पोखर का उड़ाहीकरण हो रहा था, तो हमने वहाँ पे रखा था, वीडियो साहब भी थे और दोनों आदमी। ये उड़ाहीकरण के बदले अगर इसको भर दिया जाता तो शायद हमारे बच्चों को कुछ सहूलत हो जाती, यहाँ पर बेहतरीन ढंग से अच्छा सा स्कूल हो जाता, सुना नहीं, और बहुत अच्छा चलता उसके बाद, बहुत सारी सहूलतें बच्चों को मिल पाती। हमको जो करना चाहिए वो तो हमने किया। तो आगे यहाँ की जो लोकल प्रशासन है अगर उस पर ध्यान दे, लोकल प्रशासन अगर ध्यान दे, इस पोखर को भर दे, और वहाँ पे अगर ये मिट्टी भरने के बाद अगर ग्राउंड वगैरह बन जाए या जो भी कमरे बन जाए, रूम भी कमरे काफ़ी स्पेस रहेगा तो कमरे भी बन सकते हैं। तो ये स्कूल की जो मतलब स्पेस बढ़ेगी तो थोड़ा सा लुक अलग होगा और सिस्टम भी अलग होगा, पढ़ाई भी अलग होगी और बच्चों को जो है बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। हर रूम में 2-2 क्लास के बच्चे हैं और थोड़े नहीं हैं, लगभग 100 के अंदाज। जी। हर रूम में
क्या पढ़ाई हो पाएगी उससे? हाँ, उसमें बच्चों का शोर, एक तो 2 क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हैं क्लब होके, तो बच्चों का शोर अलग है। दूसरा बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। बोर्ड पे अगर 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं तो 6 वाले मुंह देखेंगे, 6 वाले पढ़ रहे हैं तो 5 वाले आपस में बात करेंगे। हमारे शिक्षक लोग कोशिश करते हैं कि उसको कुछ काम में एंगेज कर दें। हाँ, जैसे एक क्लास को अभी पढ़ा रहे हैं, दूसरे क्लास में कुछ वर्क दे देते, होमवर्क वगैरह दे दिया कि तुम थोड़ा काम करो, जब तक कुछ लिखो। लेकिन उससे भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। हाँ, जो बच्चों की बेहतर शिक्षा है वो नहीं हो पा रही है। हाँ, जो सिंगल एक रूम में एक बच्चा रहता है, एक क्लास, उसकी बात, और 2 क्लास एक रूम में, दोनों फर्क पड़ जाता है। ये चीज़ जो है यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। तो कोशिश होगी कि प्रशासन, जो यहाँ की लोकल प्रशासन है, खासकर जो टीचर की बहाली की बात अगर की जाए +2 के लिए, 9, 10, 11, 12 के टीचर्स को आसपास के ही स्कूलों से एडजस्ट करके यहाँ दे सकती है। हाँ, यहाँ के अगर हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी चाहें जी तो ऐसा कर सकते हैं। नियरेस्ट में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं और क्लासेस कम हैं, तो वहाँ से अगर टीचर्स को ट्रांसफ़र करके, स्कूल में भी जितने टीचर चाहिए नहीं है। हाँ, मिडिल स्कूल में भी टीचर्स आपके सफिशिएंट नहीं है। बस 5-6 चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हाँ, उससे भी नहीं काम चलता है। तो ये आपको जो है प्रशासन से अगर हम रिक्वेस्ट करें, आपका सपोर्ट करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तेजस्वी जी ने जो एक पहल की है कि भाई हमारे स्कूलों में जो है शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बच्चे 100% उपस्थित हों। हमारे सचिव महोदय का चिट्ठी आया है जी, देखें उस पर क्या एक्शन होता है। 4 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है जी। नंबर 1 है वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जी, रूम वगैरह जो फैसिलिटीज है वो। नंबर 2 में है शिक्षक, अध्यापक। हाँ, अध्यापक नहीं है। यहाँ से रिपोर्ट जा रही है, हम तो हर रोज रिपोर्ट दे रहे हैं, हाई स्कूल में नहीं, कोई टीचर नहीं, रिपोर्ट जा रही है। तो उन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट जैसी आ रही है उससे लगता है कि अध्यापक में बड़ी कमी है, तो अध्यापक की भी उपलब्धता होनी चाहिए। एक और जो है तीसरा नहीं याद है, चौथा है ICT। हाँ, एक तीसरा है साफ सफाई। तो खैर साफ सफाई तो हमारे यहाँ जो है उसमें माशाल्लाह ठीक चल रहा है। हाँ, यहाँ पे एक क्लर्क और पियून वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो होता है +2 में जिस तरीके से होता है, जो 2 क्लर्क होते हैं या 2 पियून होते हैं, 1 क्लर्क होता है, ये सिस्टम यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर जो फाइल मेंटेन होगा और प्रॉपर शिक्षक जो है शिक्षा पे ध्यान दे सकेंगे। क्योंकि वही टीचर्स जो है जो क्लास में पढ़ाने जाते हैं वही फाइल मेंटेन करते हैं। तो ये जो क्लर्क वाला काम है, अगर वो क्लर्क को दिया जाए तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सकती है ना। तो इसके लिए जो है हम कोशिश करते हैं कि आपका मैसेज जो है ऊपर अधिकारी तक पहुँचे। DO साहब को हमने एप्लीकेशन दिया था, 3 एप्लीकेशन देने के बाद हम चौथी बार मिले थे। उस ज़माने में DO मैम थी, विभा मैम, तो उन्होंने कहा हमारे पास टीचर नहीं है। उसके बाद फिर अभी 1 जुलाई को भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को मैंने कहा था कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, तो उन्होंने भी कहा कि कहाँ से ला के दें टीचर। अच्छा, इस तरीके की इशू आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी इस फील्ड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक तरफ से वो अपना शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए स्कूल में प्रशासन अनुशासन को टाइट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको जो है अवेलेबिलिटी भी टीचर्स की करानी पड़ेगी, ताकि जो है इसमें बैलेंस बना रहे, है ना। दोनों तरफ से ये अगर सिस्टम में परेशानी है जी, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। हाँ, अब बोलिए सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, 1 से 12 स्कूल चल रहा है, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, आपको यहाँ पे स्टाफ की कमी काफ़ी है, और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। में भी जैसे हमारे पास कम से कम 390 बच्चे हैं, तो 10 टीचर चाहिए हमको। बिल्कुल, मिडिल स्कूल अगर वो 10 टीचर होते तो ये तो होता ना कि कुछ लोग क्लास ले रहे हैं, कुछ रिलैक्स में है, तो उनसे कुछ पेपर वर्क हो जाए जी, नहीं समझा। दूसरे कि हमारे 4-5 टीचर ही रह गए हैं, अब वो सब लगातार सुबह से लेकर शाम तक क्लास में रहते हैं, ये शॉर्ट छुट्टी तो होता है। बिल्कुल बच्चे 2-2 क्लास के, हाँ, तो उन लोगों को भी परेशानी बहुत है। आपकी ये जो प्रॉब्लम है, कोशिश करेंगे कि आप प्रशासन की तरफ जाए और इसका ध्यान हो। खासकर जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं या उनसे जुड़े लोग हैं, तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं जो है शिक्षा पे खासकर जो उपस्थिति है या टीचर्स जो अपने मनमानी करते हैं उस पर लगाम लगाएंगे। तो एक तरफ तो वो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने देखा कि आपके स्कूल में टीचर्स पूरी लगन से मेहनत से लगे हुए हैं और आप भी कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या स्टाफ की कमी है, टीचर्स की कमी है, तो कहीं अगर प्रशासन सपोर्ट करे तो आप बेहतर कर सकते हैं इस फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर इस दिग्यार पंचायत के लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसका कोशिश करेंगे आपकी बात प्रशासन तक हम पहुंचाने की। धन्यवाद सर। प्लीज़ हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
इस क्लास में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि 7th क्लास और 8th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट? 7th के बच्चे किस तरफ हैं? ओके, आप खड़े हो जाएं। कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए 7th का। क्या नाम है आपका? राशिद। किस क्लास में हैं आप? अभी आप क्या पढ़ रहे थे? स्पीड क्या होता है? गति को स्पीड बोलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो अब अभी आपने सिर्फ मोशन पढ़ा है। ओके, हम अभी यहाँ पे दूरी और चाल की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, आपका कहना भी सही है, बैठ जाइए। और दूसरा 8th क्लास के बच्चे भी यहाँ पे हैं, कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए। अभी आपने क्या पढ़ा है जो हमें बता सके? क्या नाम है आपका? आमरीन। आपने अभी क्या पढ़ा है टॉपिक? मैथ्स में कौन सा सब्जेक्ट यानी सब टॉपिक? वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल मतलब होता है यानी जैसे किसी नंबर का वर्गमूल अगर निकालना है तो हम किस हिसाब से निकालते हैं? कोई मेथड है, प्रोसेस? भाग गुणनखंड करके। ओके, उसके बाद में एक और होता है, उसका नाम है भाग करके। 225 का वर्गमूल कितना होगा? 225 का 15। ओके, ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगन से पढ़ रहे हैं, बट आप लोगों को यहाँ पे क्या समस्या मिलती है जनरली पढ़ने में? 7th के बच्चे इधर हैं, 8th के बच्चे इधर हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को पढ़ने में कंसंट्रेशन का दिक्कत होता होगा कि जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और आप पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो स्पेस की दिक्कत है यहाँ पे। रूम अगर 2 मिल जाए तो और अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, राइट? हाँ, तो कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए जो है रूम की सेपरेट व्यवस्था होगी। आप 7th वाले एक क्लास में पढ़ेंगे और 8th वाले एक क्लास में पढ़ेंगे। और जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है, मेहनत कीजिए। और सरकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से, कि आपको जो है स्पेस प्रॉपर दे और आपके लिए जो है व्यवस्था हो, ठीक है? तो आपके ओनली 5? ओके, 5 and 6। ओके, सो 5 क्लास में जो बच्चे हैं वो किस तरफ हैं, इस तरफ या इधर? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेहताब। किस क्लास में हो? ओके, तो यहाँ पे जो पढ़ाई होती है 5 क्लास के बच्चों को इसी बोर्ड पे पढ़ाया जाता है और 6 वाले बच्चों को भी इसी में पढ़ाया जाता है, राइट? तो ओके, तो ये दिक्कत है यहाँ पे कि एक रूम है और इस रूम में भी वही प्रॉब्लम है। 5 और 6 क्लास के दोनों के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कंबाइंड है। प्रशासन को यहाँ पे कम से कम स्पेस अवेलेबल कराना चाहिए, जो 5 के बच्चे सेपरेट रूम में हो और 6 के सेपरेट रूम में बैठ के पढ़ सकें, ठीक है? आप लोगों को अगर अलग अलग रूम मिले, 5 का अलग और 6 का अलग, तो बेहतर पढ़ाई होगी। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा प्रशासन को इस तरफ आपका ध्यान देने के लिए कि बच्चों को 2 रूम सेपरेट मिले। जितने बच्चे 5 के हैं वो अलग रूम में पढ़ेंगे और 6 के अलग रूम में। ओके, खड़े हो जाइए। कौन सी क्लास में? 4। ओके, आप बेटा किस क्लास में हैं? 4। 3rd क्लास का कौन सा स्टूडेंट है? कौन से क्लास में है? 3रे में। यानी एक क्लास में यहाँ पे 3रा और 4था का बच्चा पढ़ रहा है, राइट? हाँ, आप लोग को यहाँ पे स्पेस कम है, जगह नहीं मिल पा रही है बैठने के लिए, इसलिए एक रूम में जो है 2 क्लास के बच्चे को बिठाया गया है। पढ़ने में यहाँ पे दिक्कत होती है ना? 2 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं तो आपस में आवाज़ सुन लेते हो। 3रा क्लास का पढ़ेगा तो 4था का नहीं समझेगा क्या पढ़ रहा है, और 4थे का पढ़ेगा तो 3रा का नहीं समझेगा क्या पढ़ाई हो रहा है। तो 2 रूम होना चाहिए ना? 2 रूम होना चाहिए ना आप लोग को? 3रा के लिए अलग, 4थे के लिए अलग, राइट? ओके, हाँ हाँ, ये क्लास 1 के बच्चे हैं जो यहाँ पे इस तरीके से, ये एक एरिना है, यहाँ बैठे हुए हैं। इनके लिए भी रूम अवेलेबल नहीं है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो बच्चों को जो है बरामदे में ही पढ़ाया जा रहा है। अभी ये खिचड़ी वगैरह खाने का प्रोग्राम है, इनको दिया जाएगा। इनके लिए भी रूम सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने में। किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ, पहले क्लास में हो? यहीं पे बैठ के पढ़ते हो ऐसे ही? यहाँ पे लंच के टाइमिंग में क्या होता है कि बच्चों को
आप जैसे 12:30 बजे लंच का टाइम है, 12:40। 12:40 में, तो एक क्लास के बच्चे को लंच कराते हैं जी जी। और फिर वो बच्चा जब रूम में चला जाता है तब दूसरे क्लास के बच्चे को लाते हैं, जी, जी। क्योंकि स्पेस की दिक्कत है। जब तक क्लास चलता रहता है, क्लास जब तक 12:40 में टिफिन होता है तो पहला क्लास का बच्चा पहले खाना खाता है, उसके बाद दूसरा खाएगा, तब तीसरा खाएगा। क्योंकि जगह की कमी है तो बारी बारी से बच्चे को खिलाते हैं, तब तक बाकी बच्चे क्लास में अपना क्लास करते रहते हैं। और लगभग समझिए कि एक क्लास को खिलाने में 10 से 12 मिनट लगता है। इस तरह से पूरे क्लास को खिलाते खिलाते लगभग 40 मिनट 50 मिनट हम खिलाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, आज तब तक जो है फिर टिफिन समाप्त हो जाता है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यानी 2 बजे से फिर से जो है बच्चे नहीं, 2 बजे 1:30 बजे से 1:30 बजे से जो हाँ, बच्चे लास्ट में खाते हैं वो खा के ही क्लास में बैठ हाँ, जाते क्लास हैं। में बैठ जाते हैं। उनको जी। मतलब घूमने टहलने का मौका नहीं मौका नहीं मिलता है। एक तो घूमने की जगह ही नहीं है और यहाँ पे स्पेस भी नहीं है। हाँ, बच्चों को स्पेस जो ही है नहीं है। अगर स्पेस प्रॉपर होता तो बच्चों जी, को जी। सेपरेट जो है यहाँ पे खाना खिला सकते थे।